यज्ञो व यजमान इति श्रुतः है। यज्ञस्य यजमानस्य याध्यात्म वाक् सैव होता अधियज्ञ। इसलिए यजमान का जो आध्यात्मिक वाणी है यही इस अधियज्ञ में होता है। यहाँ तक बात है ना। कथम पूछता किस प्रकार हो सकता है भाई। तब कहते हैं अधियज्ञ में यज्ञ इति अधियज्ञम तस्मिन अधियज्ञ ऐसा अव्ययभाव समास तृतीया सप्तमी और बहुलम विकल्प अम्बा हो गया ना, इसलिए अधियज्ञ शब्द दिख रहा। कथम तत्र यायम वाक् यज्ञ से यजमान स्वयं प्रसिद्धोग्नि ही अधिदेवता। क्योंकि वाक और होता इन दोनों में से वाक और होता का एकत्व कैसे सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि जो वाक है वो अग्नि है, जो अध्यात्म में वाक है वही अधिदेव में अग्नि है। इसी प्रकार से बाद श्रुति ने बताया जो अधियज्ञ में होता है वही अग्नि है। अतः क्या है, जब इन दोनों का मूल स्वरूप अग्नि है अर्थात ये दोनों अभिन्न हो गया। जैसे घट का कारण आपने बोल दिया मिट्टी, ठीक है, तो सकोड़ा के भी कारण आपने बता दिया मिट्टी, कुल्हड़ का भी कारण बता दो मिट्टी, फिर रह क्या गया, ये सब कुल्हड़ सकोड़े नाम मात्र के लिए अंतर हो गया। वास्तव में तीनों एक ही है, पार्थिवत्वात् अभिन्न नहीं है। यथा तत्व यहाँ पर वाक और होता को अभिज्ञ कहा जा रहा है, इसीलिए क्योंकि वाणी का अधिदेव स्वरूप अग्नि करके प्रसिद्धि है। वाक रूप जो यज्ञ से यजमान से भवति यम स्वयं प्रसिद्ध अग्नि ही अधिदैवतम। त्रिन्न प्रकरण व्याख्या इसका विस्तार से समझनी है। वाणी ही अग्नि है करके इस बार त्रिन्न प्रकरण में जाइए, वापस लौटिएगा 1.5.3 में जाएंगे, वहां पर आप देखोगे उद्गीत प्रकरण में विस्तार से वर्णन करके बताया गया है। इसलिए वह जो वाणी और अग्नि की एकत्व है वह त्रिन्न प्रकरण 1.5.3 में शुरू करके और समापन वहां 1.5.10 में था, उपसंहार में स्पष्ट किया गया है। सच अग्नि होता, और वो अग्नि क्या है, होता है। ये कैसा आपको पता चला, अग्नि वही होता है श्रुति कहती है। आदि यज्ञ में ये जो होता है वही क्या है, अग्नि है, ऐसे कह दिया। अतः सिद्ध हो गया ये यदि यज्ञ से साधन द्वयम होता ऋतिक अधियज्ञम और अध्यात्म च वाक। इसलिए यजमान का यज्ञ के साधन बोला दो वस्तु है। यजमान रूपी यज्ञ के साधन होता दो वस्तु है। एक है होता ऋतिक कहा, अधियज्ञ में, और दूसरा है वाणी अपने अध्यात्म में। एक उभयम साधन द्वयम परिच्छिन्नम, ये दोनों कैसे हैं, परिच्छिन्न, मृत्यु से अनित्य, दोनों के दोनों परिच्छिन्न है। क्यों परिच्छिन्न है, वैसा कहता है मृत्यु ना आप्तम, वो फलाशक्ति से वो जुड़े हुए आसंग से युक्त है। वो उसको स्पष्ट कर रहे हैं, फलाशक्ति से युक्त था स्वाभाविक अज्ञानासंग प्रयुक्तेन कर्मणा मृत्युना प्रतिक्षणम अन्यदात्म आपद्यमानम वशीकृतम। क्योंकि मृत्यु से आप्त है, अर्थात मृत्यु व्याप्ति नहीं बल्कि मृत्यु से वशीकृत भी है। या मृत्यु से लेना अज्ञान और कार्यभूता कर्म और उसका आसन से फलाशक्ति। इसे नीचे टिप्पणकार करते हैं, अध्यात्म अधियज्ञ वागवत लक्षण साधना द्वयम स्वाभाविक अज्ञान, उससे पहले 8 नंबर से अज्ञान अनादि अज्ञान जन्य फलाशक्ति प्रयुक्त, देखोगे अनादि अज्ञान जन फलाशक्ति है उससे युक्त है। अज्ञान और आसंग मतलब अज्ञान और उससे जन्य जो फलाशक्ति इससे युक्त है। ऐसे युक्त कौन है, वो कर्म, उस कर्म रूपी मृत्यु से वो आच्छादित हो गया है। कौन, आपकी अपनी वाणी और यज्ञ में जो होता। इसलिए जब भी कोई संकल्प करने बैठता है जब फल बोल देता है, बिना फल बोले संकल्प कर ही नहीं सकता। अनादिकाल अज्ञान से सुवासित होने के नाते जो है वो वासना ऐसी बनी हुई है। ईश्वर प्रत्यर्थ बोलेगा, मोक्षार्थम बोले, कुछ ना कुछ बोल ही देगा। किंचनार्थम कोई नहीं बोलता है कि नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसे कर रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए भी नहीं, न अपनी प्रसन्नता के लिए। शांत सुखा भी काय को करना, शांत क्यों कल्पना कर रहे हो भाई, वो भी नहीं है ना, मिथ्या है। शांत सुखाय गाना भी गलत है कि नहीं। स्वरूपाय भी नहीं बोलना, स्वरूप के लिए जरूरत है ही नहीं।
अच्छा कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, फल का मामला को निकाल देना चाहिए, उसको खत्म कर दो। लेकिन अनादि वासना ऐसी है, जब भी कोई बात और क्या लाभ, यही प्रश्न, इसे क्या लाभ होगा, इसे क्या मिलेगा। वाणी का हमेशा फल के प्रति दृष्टि पहले है, बाद में क्या कैसे होगा वो सब बाद के विचार है। पहले फलश्रुति देखेंगे। किसको कुछ स्तोत्र पढ़ने को बोलो ना कोई मन, फलश्रुति क्या देखेंगे, उस फलश्रुति में अपना कोई पॉइंट है तो ठीक है करेंगे, नहीं तो कहेंगे बेकार है, हमारी काम की चीज नहीं। फिर वो विधि विधान बाद में पूछेंगे इसमें क्या न्यास होना चाहिए, सब बाद में। फलश्रुति देखो, जिसकी फलश्रुति नहीं है वो कहेंगे तो बिल्कुल ही बेकार है, काम का है नहीं, ये आसक्ति है। इसलिए कर्म रूपी मृत्यु से वो व्याप्त ही नहीं बल्कि वश में भी है। कैसे वश में है? प्रतिक्षणम अन्यथात्मापद्यमान, क्षण प्रतिक्षण विनाश की ओर जाते रहता है, अन्यथात्व को प्राप्त करता है, अतएव मृत्यु रूपी अज्ञान रूपी कर्म से वशीकृत हो रखा है। तद अनेन अधिदैवत रूपेण विना, इसलिए वह यह जो अध्यात्म और यज्ञ वाग और होता दोनों साधनों की ऐक्यता पूर्वक जो है न अन्य इस मृत्यु को, मृत्यु रूपी कर्म को आप कैसे अतिक्रमण कर जाओगे? अग्नि भाव को प्राप्त करना पड़ेगा। ये तो मृत्यु से व्याप्त है, लेकिन अग्नि देवता मृत्यु व्याप्त नहीं है, सापेक्षता है ना, इसके अपेक्षा से वो नित्य है, मृत्यु से व्याप्त नहीं है। प्रतिक्षण वो परिवर्तमान नहीं, वो तो अग्नि देवता है, एक कल पूरा रहेगा, वो एक मनवंतर तो कम से रहता ही है वो देवता। आप क्या मरोगे जियोगे, लेकिन वो तो रहेगा ना। इसलिए यदि आप अग्नि भाव को, अग्नि की उपासना करोगे, वाणी और होता में होता, ये उपासना कौन करेगा? लेकिन यजमान नहीं, ये ध्यान रखना, पहले बोला था मैंने, अभी बोल रहा हूँ, यजमान नहीं करता। ब्रह्मसूत्र में इसका निर्णय दिया कि पूरा कर्म को करने का क्रयण कर रखे होता ऋतुओं को, इस ऋतु ही इसका ध्यान करेगा, ऋतु ही बोलेगा ये यजमान का जो वाणी रूपा अग्नि, वही मैं होता रूपी अग्नि हूँ। इस भाव से जब स्थित होकर बैठकर कर्म कांड करता है तो वह यजमान कर्म रूपी मृत्यु से जो अतिक्रमण कर जाता है। ये पहले संक्षेप में कह चुके हैं, अब उसी को विस्तार करने जा रहे हैं केवल। इसलिए कहते देखो तद अनेन अधिदेवत रूपेण अग्निना दृश्यमानम यजमानस्य यज्ञस्य मृत्योः अतिमुक्तये भवति। दृश्यमान में उपास्यमानम, इस प्रकार से अधिदैवत रूपेण अग्नि के द्वारा दृश्यमानम, दृश्यमानम का मतलब जो है अग्नियात्मना उपास्यमान, अग्नि रूपेण उपास्यमान जो यजमान का, यजमान रूपी यज्ञ के द्वारा क्या होता है? मृत्यु और अतिमुक्ति भवति। यजमान रूपी जो यज्ञ है वह अति मृत्यु को प्राप्त कर देता है। अतिमुक्त मृत्यु हो, अतिमुक्त मृत्यु से अतिमुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तदेतद्दाह, इसी बात को मन में रखते हुए कह दिया स मुक्ति ही। समरे स होता, वह जो होता है वो क्या है? वही अग्नि है, वही मुक्ति है। कैसे होता? वो अग्नि रूप हो गया और मुक्ति हो गया वो, क्योंकि अग्नि स्वरूप दर्शन में वही मुक्ति ही। अग्नि स्वरूप का दर्शन करना ही, अग्नि स्वरूप की उपासना करना ही यह मुक्ति है। और अग्नि स्वरूप में कौन उपासना कर रहा है? होता। इसलिए होता को मुक्ति कर, ये मृत्यु से मुक्ति रूप कौन हो गया? होता। क्योंकि वह होता इस समय क्या है? अग्नि स्वरूप धारण कर रखा है, अपने आप अग्नि से अभेद करता उपासना कर रहा है। इस अग्नि स्वरूप का दर्शन वाला उपासना वाला होने से वह होता को मुक्ति को दिया। इसे जो मुक्ति है वही अति मुक्ति है। और विस्तार करते हैं दैव साधन अग्नि रूपेण पश्यति, जिस समय यह होता सारद्वय को अग्नि रूपेण देखता है। और सारद्वय में कौन? अध्यात्म यजमान की वाणी और अधियज्ञ में स्वयं को, स्वयं होता पश्यति। इसे नीचे टिप्पणी देखो, होता बोल रहे, होता पश्यति, दोनों को होता अपने को अग्नि के रूप में देख रहा है और यजमान की वाणी को अग्नि के रूप में देखता है, अर्थात ऐसे भावना करता है। तदानीमेव वही, उसी समय क्या हो जाएगा? स्वाभाविकात् आसंगात् मृत्युहात् विमुच्यते। स्वाभाविक जो फलाशक्ति रूपा जो भयंकर मृत्यु अज्ञान जन्य है उससे वो मुक्त हो जाता है। अज्ञान से मुक्त नहीं हो रहा है, अज्ञान जन फलाशक्ति से केवल मुक्त होता है। आध्यात्मिक परिचिन्न रूपात आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो परिचिन्न रूपता है और आदि भौतिक जो परिचिन्न रूपता है
दोनों से उठ जाता है। तस्मात् स होता अग्नि रूपेण दृष्टो मुक्तिर्भवति, इसलिए ही वह होता जो अग्नि रूपेण अपने आप को देख रहा है वही एक तरह से मुक्ति है। क्यों? मुक्ति का साधन यजमान से, कि यजमान के एदर्श फलाशक्ति रूपी मृत्यु से मुक्ति का साधन होने से उस होता को मुक्ति कह दिया जा रहा है। अच्छा, स मुक्ति बोले स अग्निरेव मुक्ति, पहले होता ही मुक्ति है और फिर क्यों? क्योंकि अग्नि ही मुक्ति है, अतएव अग्नि रूपी होता अति मुक्ति है। पहले स मुक्ति ही, ये जो कहा जा रहा है स मुक्ति ही पहले कह दिया। स मने स मुक्ति, इस वाक्य में स शब्द से अग्नि रूपेण दृष्टा होता, अग्नि रूपेण दृष्टि जो होता वही मुक्ति है, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। इस अर्थ में भाष्यकार नहीं है तस्मात् स होता अग्नि रूपेण दृष्टा, है ना, अग्नि रूपेण दृष्ट स होता मुक्ति। क्यों? यजमान से मुक्ति साधन था, तस्मात् वो यजमान को मुक्ति का साधन है। साति मुक्ति का दे, जो मुक्ति है वही अति मुक्ति है। सा स्त्री सा माने मुक्ति ही, वो मुक्ति क्या? अति मुक्ति है। और मुक्ति क्या थी? अग्नि रूपेण दृष्ट होता था, इसलिए अग्नि रूपेण दृष्ट होता रूपी मुक्ति ही अति मुक्ति। यही वच मुक्ति ही साति मुक्ति ही अति मुक्ति साधन इत्यर्थः, जिसे हम मुक्ति करके निश्चय कर लिए हैं वही उस अति मुक्ति है, अर्थात अति मुक्ति का साधन है। सैव इत्यादि अन्वय हो गया। वागादि नाम फल रूप अग्नि भाव आपत्ति रूप अति मुक्ति है साधन। क्योंकि ये वागादि क्या है? फल रूपा अग्नि भावापत्ति रूपा अति मुक्ति है। ये अंत में क्या हो जाएंगे? अग्नि भाव को प्राप्त कर लेंगे, मतलब अग्नि भाव को प्राप्त करना ही अति मुक्ति है। अग्नि रूपेण होता को देखना मुक्ति हो गया और अग्नि भावापत्ति हो जाना ही अति मुक्ति हो गई। अग्नि भाव को प्राप्त कर गया, अब वो अति मुक्त हो गया है, ये इसका अर्थ हुआ। या सो, इसलिए साधन द्वय से परिचिन्न, ये जो साधन द्वय दोनों के दोनों परिचिन्न है, या अधिदेवता रूपेण अपरिच्छिन्न अग्नि रूपेण दृष्टि ही सा मुक्ति ही। जो साधन द्वय कौन था? अध्यक्ष में होता और अध्यात्म में वाक, इन दोनों, ये दोनों कैसे हैं? परिचिन्न। परिचिन्न माने अनित्य। यहाँ तात्पर्य काल रूपी जो ग्रस्त है, वो मृत्यु से ग्रस्त है, अर्थात परिचिन्न का तात्पर्य अनित्यता। सैव अध्यात्म अधिभूत नहीं, अधिदेवता रूपेण अपरिच्छिन्न अग्नि रूपेण, जिसको हमने क्या किया? अधिदेवता रूपेण अपरिच्छिन्न, मृत्यु से परे मान लिया, देवता को नित्य रूपेण देख रहे हैं। दृष्टि ऐसी, या दृष्टि सा मुक्ति, ऐसी दृष्टि जो की गई थी वही मुक्ति है। या मुक्ति अधिदेवता दृष्टि, और ये जो मुक्ति जिसकी आपने अधिदेवता दृष्टि रूप से माना, सैव अध्यात्मभूत परिच्छेद विषय आसंगास्पद मृत्यु अतिक्रम्य अधिदेवतात्व से अग्निभाव से प्राप्ति या फलभूता साति मुक्ति रुक्तिच्छता है। वह मुक्ति अतिमुक्ति हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अध्यात्म और अधिभूत परिच्छेद जो बना था, अध्यात्म ने वाक, अधिभूत ने होता, ये जो परिच्छेद विषय का आसंगास्पदम, इन दोनों का आसंगास्पद जो फलाशक्ति रूपा जो मृत्यु था उसको अतिक्रमण करके अधिदेवतात्व से अग्निभाव से, अग्निदेवतात्व रूपी अग्निभाव को उसने जो प्राप्त करता है, या प्राप्ति अग्निभाव से या प्राप्ति फलभूता, फलभूतत्व में जो प्राप्ति है साति मुक्ति जते, उसी को अति मुक्ति करके यहाँ श्रुति कह रही है। तस्याः अति मुक्ति है मुक्ति साधन, इसीलिए अति मुक्ति का साधन कौन है? मुक्ति। मुक्ति का साधन होता, और होता भी कैसा? अग्नि रूपेण दृष्ट होता है ना। अति मुक्ति का साधन हो गया होता, मुक्ति। मुक्ति का साधन अग्नि रूपेण दृष्ट होता, अग्नि रूपेण दृष्ट होता ही मुक्ति का साधन बन गया। और वही जब अग्नि रूपा भाव को प्राप्त कर जाता है यजमान, जब मृत्यु के अनंतर, तब उसी का नाम अति मुक्ति हो गया। उस सत्य मुक्ति का साधन एकादश होता ही है। यजमान को मरने के बाद अग्निभाव रूप जो फल भावत्व फलभूतत्व प्राप्त हुआ है, उसका कारण कौन था? होता ने जो उपासना की थी। यदि होता उपासना नहीं करेगा, यजमान मरने के बाद अग्नि देवता भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए
यजमान जो अतिमुक्ति अवस्था में अतिमुक्ति के रूपा जो फलभूत प्राप्ति कर रहा है, मरणोत्तर काल में अग्निभाव को प्राप्त करता है, अपरिचिन भाव को जो प्राप्त कर रहा है, उसके प्रति साधन अग्नि रूपा होता ही है, अर्थात उपासना करने वाला होता है। इसलिए कहते देखो होत्रा कहते, इसलिए मुक्तिरेव साधन की कृत्वा सात मुक्ति रीत्या, इसी भाव को मन में रखते हुए कह दिया गया, उसका नाम अतिमुक्ति है, ये कह दिया। अच्छा, यजमान से अतिमुक्ति, क्योंकि यजमान को प्राप्त होता है फल, करेगा उपासना को मिलेगा फल यजमान को। इसे यजमान से अतिमुक्ति, यजमान को ही अतिमुक्ति का फल प्राप्त होगा। अग्नि आदि भाव इति उद्गीत प्रकरण यजमान का फल है, वो कर रहेगा भले उपासना होता कर रहा है, लेकिन होता जो उपासना कर रहा है किसके लिए कर रहा है? यजमान के लिए। आज यजमान को ही अग्निभाव रूपी फल प्राप्ति होती है। यह बात उद्गीत प्रकरण में हमने व्याख्यान कर दिया है। नीचे देखिए 7 नंबर टिप्पणी, इसलिए 7 और 8 मुक्ते है अधिका यदि व्युत्पत्तिया फलम में साधन तो जय, फल ही साधन से श्रेष्ठ होता है। यजमान से यथता अध्यात्म अधियज्ञीय साधन द्वैस्य वाक् लक्षण से परिचिन्न अपरिचिन्न देवता अग्नि रूपेण, अध्यात्म अधियज्ञ साधन कौन? वाक और होता रूपा, उनका जो परिचिन्न रूपता को त्याग करके अपरिचिन्न जो देवता अग्नि रूपेण, वो कैसा उपासना करे? अहम अपरिचिन्न अग्न्यात्मक यजमान वाग रूपो अग्नि, ऐसा मैं जो होता अधियज्ञ वाला, मैं कैसा हूँ? अपरिचिन्न अग्नि रूपा यह यजमान का वाणी हूँ, ऐसा निश्चय कर लेता है। इति एतादृशी, इस प्रकार का यज्ञ समय होत्र क्रियमाणा दृष्टि, इस प्रकार के यज्ञ के समय में होता के द्वारा किए जाने जो उपासना है, भाव है, वो भावना ने क्या किया? यजमानस्य अध्यात्म परिच्छेद रूप मृत्यु अतिक्रम्य, यजमान के अंदर जो अध्यात्म परिच्छेद रूप मृत्यु था उसको अतिक्रमण करा करके फलभूत अग्नि भाव आपत्ति रूप अतिमुक्ति साधन फलभूता अग्नि भाव प्राप्ति रूपी जो अतिमुक्ति का वह साधन हो गया, वह दृष्टि उपासना इत्यर्थ संपन्न। तत्र सामान्येन, लेकिन फिर वही बात आपने यहाँ भी कह दिया, समुक्ति साथ मुक्ति, जब क्या व्यर्थ हो गया? कहते नहीं, तत्र उस उद्गीत प्रकरण में जो सामान्य मुख्य प्राण दर्शन मात्र मुक्ति साधन तब वहां तो सामान्य रूपेण मुख्य प्राण दर्शन रूपी उपासना को मुक्ति का साधन रूपेण कहा गया था, तो वहां तो अति मुक्ति की चर्चा नहीं हुई। न तद विशेष, उसका विशेष अतिमुक्ति भाव की प्राप्ति है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। वाघादि नाम अग्नि दर्शन यह तद विशेष वर्ण्य से, वही वाघादियों को अग्नि रूप में दर्शन करने के लिए यहाँ विशेष कथन, उसी का विशेष कथन वर्णन हुआ है। मृत्यु प्राप्ति अतिमुक्तिस्तु सैव फलभूता, मृत्यु प्राप्ति जो थी उससे हट करके अतिमुक्ति जो होना वही फलभूता है। यह उद्गीत ब्राह्मण ने व्याख्या था, जो उद्गीत ब्राह्मण के पहले व्याख्या थी। मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते, इतना ही कहा था, मृत्यु अतिक्रमण करके ऊर्ध्व लोकों में जाकर के अग्निभाव में वो प्रदीप्त रहता है। ये जो बात वहां संकेत किया गया था, वह फल में तो कोई अंतर नहीं है इत्याद्या व्याख्या था। 12 फिर शाकल पूछने लगा, याज्ञवल्क्येति होवाच यदि दगं सर्वं अहोरात्राभ्याम आप्तगं सर्वं अहोरात्राभ्याम अभिपन्नं केन यजमानो अहोरात्र्योराप्तिम् अतिमुच्यत इति अध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषा आदित्येन चक्षुर्वै यज्ञस्य द्वर्यो तद्यदिदं चक्षुषो असौ आदित्यः सोऽद्वर्यो सा मुक्तिः साति मुक्तिः। याज्ञवल्क्येति होवाच, शाकली ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, पहला प्रश्न का जवाब तो आपने ठीक ठीक दिया है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ।
वह यह जो जगत सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम, दिन और रात पे कालोपाधि से व्याप्त। पहले मृत्यु से व्याप्त था, मृत्यु से तात्पर्य आपने लिया था अज्ञान अथवा अज्ञान जन्य आसक्ति रूपा तद विशिष्ट जो कर्म तक चले गए, मृत्यु ना कर्मणा कर दिया। तो अज्ञान और अज्ञान की परंपरा से कर्म पर्यंत फल विशिष्ट कर्म पर्यंत वो मृत्यु, उसे सारा जगत व्याप्त था। और अब दूसरी बात, काल से ग्रस्त होकर के अहोरात्र में काल, तो सूर्य के द्वारा संपादित अहोरात्र में काल से भी व्याप्त हम सभी के सभी है। सारा जगत यदि सर्वम, जो कुछ भी संसार में है सब कुछ अहोरात्राभ्याम आप्तम व्याप्तम भवति। केवल व्याप्तम न भवति वशीकृतं च भवति, सर्वम अहोरात्राभ्याम अभिपन्नम भवति। सारा संसार दिन और रात्र काल के द्वारा अपने वश में कर लिया गया। कब मरे? दिन में मरे अथवा रात में मरे, और कोई रास्ता ही। दिन और रात में मरना होता है, दिन और रात में जन्मना होता है, दिन और रात में खाना पीना होता है। इसलिए तो अर्थापति प्रमाणकारों ने बड़ा आसानी से उद्घोषणा कर दिया, दिवा न भूंगते रात्र भूंगते, रात्र न भूंगते दिवा भूंगते हुआ। क्यों करे? क्योंकि अहोरात्र में सर्वव्याप्तम भवति वशीकृतं भवति, नहीं तो अर्थापति बन ही नहीं सकती। या नहीं, इसलिए दिन में नहीं खा रहे मैं रात्रि में खाता है, रात्रि में नहीं खाते तो दिन में खाता है। मानना ही पड़ेगा कि दिन और रात्र सब कुछ व्याप्त है और वशीकृत है। केन यजमानो अहोरात्रि और आप्तिम अतिमुच्यते। अब बताइए ऐसा कौन साधन है जिसके द्वारा यजमान अहोरात्र के द्वारा जो आपती व्याप्ति है और वशीकरण है उससे वो मुक्त हो जाता है। तब यह जड़ का जवाब है अध्वर्युणादित्विजा चक्षुषा आदित्येन। अध्वर्यु रूपा ऋत्विक और अध्यात्म में चक्षु के द्वारा, इन दोनों का भेद आदित्य के साथ करने पर ही वह व्यक्ति यजमान आदित्य भावापन्न होकर के इस मृत्यु से, इस यथार्थ अहोरात्र की अभिव्याप्ति से परे होगा। क्यों? आदित्य में पहुंच जाओ, आप आदित्य हो गए, तब दिन रातों को सताएगा कि आदित्य में दिन रात होता है क्या? आदित्य में दिन रात है नहीं, आदित्य में दिन रात नहीं है। आदित्य के कारण से पृथ्वी में दिन रात हो जाता है। इन आदित्य के अंदर स्वयं प्रकाश हुआ तो केवल प्रकाश हो गए, वह नदी ने रात कह सकते हो कि दिन शब्द में रात के कारण से प्रयोग हुआ ना, नहीं तो दिन ने केवल प्रकाश है। इसलिए आदित्य भाव को जब प्राप्त कर जाता है, दिन रात्रि रूपी अभिव्याप्ति से जो वशीकृत होकर के अनित्यता से अपरिच्छिन्नता को प्राप्त किया हुआ ये जो यजमान है वह अधिक अपरिच्छिन्न रूपी अध्यात्म भाव को प्राप्त कर जाता है। वही कहते चक्षुर वही यज्ञस्य ध्वर्यः, इसलिए यज्ञस्य माने यजमानस्य, इस यजमान का जो आध्यात्म चक्षु है वही सदयज्ञ में अध्वर्य है। इसे यदम चक्षु स्व स्व आदित्य, और वह जो चक्षु है वही वो आदित्य है, और जो आदित्य है वही अध्वर्य है। अतः चक्षु और अध्वर्य अभेद होता हुआ और उसका अधिदैव रूप हो गया आदित्य हो गया। सोध्वर्य सा मुक्ति ही साति मुक्ति शेष शब्दार्थ स्पष्ट पूर्ववर्ती समझना। भाषिका स्वाभाविका ज्ञान आसंग प्रयुक्ता कर्म लक्षणात्मृत्यो अतिमुक्तिर्व्याख्याता। स्वाभाविका जो स्वाभाविक है, अनादि विद्या जनित है, अज्ञान आसंग प्रयुक्ता अज्ञान प्रयुक्त जो फलाभिलाषा तत्प्रयुक्त है, कर्म लक्षणात् कर्म रूपी मृत्यु से अतिमुक्ति कह दिया गया था। और अब तस्य कर्मण सासंग से मृत्यु और आश्रय भूतानां दृश्यब्रह्मादि कर्म साधनानां यो विपरिणाम है तो काल तस्मात् कालादपि पृथक अतिमुक्ति वक्तव्या इदम् आरभ्यते। यदि भी कोई कह सकता है कर्म भी किसी न किसी काल में किया जाता है। आप जब कर्म से अतिमुक्ति को प्राप्त कर गए तो काल से अतिमुक्ति को प्राप्त कर ही गए। कर्म भी काल से तो युक्त है, कोई भी कर्म करते हो तो कुछ न किसी काल में ही होता है। जैसे कर्म से मुक्त होने का मतलब क्या? काल से मुक्त हो गए आप। यद्यपि ऐसा कोई आशंका कर सकता है, उसके जवाब देते कि नहीं नहीं, आप जब कर्म करे उसे पूर्व में भी काल था, पर में भी काल था। काल एक ऐसे व्यापक तत्व है, कर्म रहित अवस्था में भी वो काल होता है। कर्म रहित अवस्था में भी काल है। कि यह कर्म से हम किसको ले रहे हैं? केवल वैदिक कर्मों,
श्रुत्युक्त अश्रुत्यन का मृत्युक्त कर्म, लौकिक कर्म की बात नहीं। लौकिक कर्म तो हम लोगों के लिए तो क्या है, ऊर्ध्वगामी फल है नहीं, वो तो अधोगामी का गमन का कारण बनता है। जैसे उन कर्मों को तो कर रहे हो, उसका वो जो कर रहे हो, जिन अलौकिक कर्मों को जिस काल में कर रहे हो, उस काल को वैदिक कर्म का काल नहीं मान सकते। अतः हम कहेंगे वैदिक कर्म जिस समय वैदिक काल हम देखकर कर्म काल, उससे भिन्न समय विकाल था जब वैदिक कर्म नहीं हो रहे थे, है नहीं। अतएव वह काल क्या हो गया, इसके पेशा से व्यापक हो गया। वैदिक कर्म काल से लक्षित जो कर्म होते हैं वो तो न्यून है, और उससे रहित उससे भिन्न काल में भी व्याप्त हो रहा है काल सामान्य रूपा अहोरात्र। इस दर्श पूर्णिमासा में हमने कह दिया, और वो एक तो पूर्णिमा और अमावस्या लेन देन रखता है, वो तो सूर्य से भी लेन देन नहीं है। लेकिन तब सूर्य से तब उसका लेन देन बनता है जब उदित ज्योति में आओगे तब। यदि है वो चंद्रमा से संबंधी यज्ञ, किंतु वह भी अंततः सूर्य संबंधी में बन जाता है, क्योंकि हवन करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा उदित ज्योति, अब वो सूर्य के बिना नहीं हो सकता। अतएव यत्किंचित कर्म हम जो है अन्य चंद्रादि निमित्त निर्णय ले रहे, संज्ञा आदि को स्वीकार कर रहे हैं, वह भी अंततः हवन काल में आदित्य संबंधी ही हो जाता है। अतः अहोरात्रि संबंधी ही होता है कहने का तात्पर्य। और संध्या उपासित संध्या काल कौन निर्णय किया, सूर्य नहीं निर्णय करता है। अतः जो अहोरात्र पे संबंध है वो आदित्य के बिना नहीं, और आदित्य के बिना इसलिए कोई कर्म नहीं हो सकता। और कर्म की अपेक्षा से इसलिए आदित्य के रचनी जो अहोरात्र जो है वो अधिक व्यापक है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, वह कर्म अकर्म काल में भी वो विद्यमान रहता है। इसी को जाकर भाष्कर कर देखिए, तस्य कर्मणा सासंग से मृत्यु और आश्रय भूतानाम दश पूर्णमासी कर्म साधनानाम, वह जो सासंग कर्म है, फलाशक्ति युक्त सकाम कर्म है, वही मृत्यु है। उसका आश्रय भूत कौन है, दर्श पूर्णमास आदि कर्म है, उसका साधन भूता यो विपरिणाम है साधना नाम, उन साधनों का भी विपरिणाम का कारण कौन है, ढूंढो। कर्म साधना नाम यो विपरिणाम है, तो कर्म और कर्म के साधनों के विपरिणाम का कारण कौन है, कर्म का साधन कौन है, वन्नी हवि कर्ता इत्यादि कारक, ये सब कर्म के साधन, ये सब विपरिणामशील है या नहीं, प्रतिक्षण अन्यथा भाव को प्राप्त हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, इसका कारण कौन है, इसका कारण आपका कर्म नहीं, इसका कारण काल है कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो विपरिणाम है तो काल, तस्मात् कालात्, इस काल से पृथक अतिमुक्ति वक्तव्या, उस काल से भी अतिमुक्ति, पृथक का मतलब क्या, मृत्यु से जो अतिमुक्ति कही गई है उससे अलग करके काल से भी अतिमुक्ति कहना जरूरी हो गया। इदम आरभ्य थे, इसलिए अगली कंडिका आरंभ हो रही है। क्रियानुष्ठान व्यतिरेकेण प्रागुर्दंच क्रिया साधन परिणाम व्यापार तृष्णा कालस्य, क्योंकि काल का में व्यापार दिख रहा है। कहा, क्रिया के अनुष्ठान काल से भिन्न काल, क्रियानुष्ठान व्यतिरेकेणापि, क्रियानुष्ठान के अभाव के द्वारा भी प्राक ऊर्ध्वंच, क्रिया काल के प्राक और क्रिया काल के ऊर्ध्व में भी साधन परिणाम हेतुत्वेन, साधन का परिणाम हेतुत्वेन काल का व्यापार देखने को मिलता है। भले आजकल जो नेता लोगों ने अपना कानून बना ले कि ये जेल में जो है ना क्या करते हैं, तो रात में जो सोया है, छुट्टियां हैं, सब गिन लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कर दिया जेलवास। जैसे मनुष्य की 8 घंटा ड्यूटी होती है, 8 घंटा ड्यूटी माननी चाहिए जेल में भी, तो 24 घंटा रहा वो, माने एक दिन का उसका वास 3 दिन के बराबर होगी, तो 3 साल की जो कारावास 1 साल हो गया, खत्म। बताओ कितना ये लोग चालाकी करते हैं। माने मुख्य कारावास का काल 8 घंटा होगा, तो अन्य घंटा वहीं रह गया, जैसे ओवर टाइम किया ना उसने एक तरह से, इसलिए उसको जल्दी छोड़ना है। इसे 3 साल जिसकी होती है, यदि वो वहां 1 साल तक लगातार रहा ढंग से, तो उसको 3 साल की कैद पूरी हो गई मानी जाती। और ऊपर यदि वो प्रशंसा पत्र दे दे जेलर, वो कब देता है, जब ये उसे गला दबाने को तैयार हो जाता है। नहीं, आज के जमाना है ना, गुंडे कर दिए है, वो जेलर पर डरा दिया। अब आया था ना वो एक जेल से भाग गया, ये कोई आतंकवादी वगैरह जो था वो,
तो उसकी ऐसी सुविधा दे रखे थे क्योंकि बाहर नहीं था उसका, बाहर कहीं नहीं हो सकता, इतनी सुविधा उसको नहीं तो उसको ही खत्म कर देगा, वहीं पर खत्म कर सकता है। उसके सारे जाने वाले सब को छूटता, सबको खाने पीने यही सप्लाई कर रहे हैं, किसके खर्चे से जा रहा था। जो भी थे उसको जिस तरह से उसको रहना चाहिए, क्या क्या मिलना चाहिए, उससे अलावा बहुत कुछ मिल रहा था उसको। कुर्सियां लगी हैं, टेबलें लगे हुए हैं, चौकी लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म गद्दा लगा हुआ है, कहाँ जमीन पे सो रहा है वो। तो इस तरह से जो हो रहे हैं तो कारण क्या है इसमें कि काल की जो है ना गणना होती नहीं इसी प्रकार से। कर्म का जो काल है उसे पूर्व में आप अन्य कर्म कर रहे हो तो उसको क्या मानेंगे, कर्म काल नहीं है वो, क्योंकि कर्म से हम लेंगे वही कर्म, उसे तात्पर्य। इसलिए उसे भिन्न काल में अन्य क्रिया कर रहे हो उसको भी हम क्या कहेंगे, काल रहित है, मैंने कर्म रहित है, कर्म रहित काल है। अन्य कर्म भले हम कर रहा हूं तो भी उसको हम वही कर्म रहित है, वहां भी काल है या नहीं। इसीलिए काल कर्म की अपेक्षा से अधिक व्यापक हो गया, ये तात्पर्य। जैसे इस्लाम ने दृष्टांत करा ना, उसका प्रवास कर्म क्या कर रहा है, जेल का वास उसको मुख्य कर्म माना गया, उसे अन्य टाइम में अन्य काम कर रहा है लेकिन उसको जेल वास नहीं गिनेंगे, वो स्वेच्छापूर्वक रह रहा है, मानना पड़ेगा। 8 घंटा से जो ज्यादा रह रहा है वो स्वेच्छापूर्वक रह रहा है, स्वेच्छापूर्वक रह रहा है, इसलिए उसको जो है पुरस्कार मिलनी चाहिए। पुरस्कार भी है कि 3 साल 1 साल करके छोड़ दिया जा रहा है। ये सब व्यवहार इन्हीं आधार पर हो रहे हैं, लेकिन गलत जगह पर लगा लागू कर दिया गया है, एक अलग बात है। ओवर टाइम सिस्टम वगैरह इसी आधार मिली होगी, और क्या ओवर टाइम वगैरह जो करते हैं इसी आधार पर। 8 घंटा कर्म काल थी, उससे भिन्न काल में भी उसने अन्य कर्म करना था, और यही कर्म किया है, इसलिए अधिक किया है तो उसको अलग पैसा दो, डबल पैसा दो, फल उसको मिलना चाहिए। ये सारा व्यवहार इसी आधार पर होता है, क्योंकि कर्म का अपना काल से भिन्न काल को कर्म काल नहीं मानते, वह इसलिए कर्म रहित काल माना गया। और कर्म रहित काल में भी काल व्याप्त हो गया, आते हुए जब काल जो है कर्म से भी ज्यादा व्यापक है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ वगैरह है, ये सिद्ध किया है। साधन प्रणाम हेतु न, क्योंकि साधन प्रणाम के हेतु न उसका व्यापार निरंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय भी उसका आयु क्षपण तो हो रहा है ना, उस समय में भी आयु क्षपण आदि हो रहेंगे नहीं, इसलिए कर्म का साधन बता वन्नी क्षीण होते जाता है, कर्म का साधन हवेश सड़ते जाता है, कर्म का साधन आप करता, आप भी जब बुढ़ापे की ओर जाते रहते हैं, आपके सोने से काल नहीं रुकता है। ये नहीं कह सकते इस्लाम कहते भाई आयु में भी ऐसे गणना करोगे, मुश्किल पड़ेगा। जेलर हमसे बात जब तो हमने उसे यही बोला इसकी आयु की वैसे गणना करो भाई, क्योंकि लेकिन 24 उम्र तक ये जो जेल में रहेगा, ऐसा किसी का आदेश हो जाए, जैसे 24 उम्र कब पूरा होगा, जब ये 3 दिन तक यहाँ रहेगा तो एक दिन मानी जाएगी ना, 8 24 घंटा, अरे 3 साल रहेगा तो उसका 1 ही साल बढ़ेगी, और 24 साल तक इसको जानी है तो 24 72 साल तक मर जाएगा, तब भी तुम्हारा आयु पूरा नहीं होगी, तो जेल की बड़ा मुश्किल। मैंने कहा देखो अपने मतलब से तुम लोग पंक्ति लगाते हो, छोड़ने के लिए तो पंक्ति लगा लिया तुमने, जल्दी छोड़ने के लिए, अब उत्तरी अवधि पूरी करने के लिए क्यों नहीं तुम लगा रहे हो। तो 72 साल आदमी जेल में रहेगा तब ना उसकी हो जाएगी पूरी जेलवास। हम लिख रहे हैं जेलवास 24 साल होनी चाहिए, लिख दिया मान लो, तब क्या करोगे, मुसीबत है। इसी प्रकार यहाँ पर भी वो काल वहां है, मानना पड़ेगा, और वह हमारी आयु को क्षेपण कर रहा है यथा, इसीलिए उस काल को भी जेल में वास माननी पड़ेगी, फिर नहीं मानते तभी जाकर व्यवस्था बन सकता है। तो कहते बात तो ठीक है, अब लेकिन कानून नहीं मानेगा, अंधी कानून है हमारे देश की, क्या करें। अब कोर्ट में जाओ तो कौन सुनेगा, इस तरह को कोई नहीं सुनता, वहां तो जो लिखा है उसके आधार पर चलेगा ना, लिखा गड़बड़ है तो इसलिए उसके आधार पर न्याय मिलेगा आपको, तो गलती है। तो कारण है कि काल जो होता है उस समय में भी अपना व्यापार कर रहा है जब मैं कर्म नहीं करती रहूंगा। इसलिए जिन्होंने कहा साधन प्रणाम हेतु व्यापार काल से तस्मात् पृथक कालाद अतिमुक्ति वक्तव्या,
इसीलिए कालाद अति मुक्ति ही पृथक वक्तव्या, ऐसा हमें करना। कालाद अति मुक्ति ही पृथक वक्तव्या, पूर्व पर्याय की अपेक्षा से अलग पर्याय में कथन करना जरूरत होगी। यदिदं सर्वं अहोरात्राभ्याम आप्तम सच कालो विरूपो अहोरात्रादि लक्षण तिथ्यादि लक्षण, आगे ना वह जो काल है ना, काल सामान्य दो प्रकार, इसलिए कहना पड़ रहा है। अगले पर्याय चंद्रमा को लेकर बोलेंगे, तिथि को लेकर कहेंगे। तिथि अलग चीज है, दिन रात अलग चीज है। दिन और रात निश्चित समय है, सूर्योदय हुआ दिन आरंभ हो गया, सूर्यास्त हुआ रात आरंभ हुआ, निश्चय हो गया। लेकिन तिथि का कोई ठिकाना नहीं है। कभी दिन के 12 बजे तिथि बदल रहा है, कभी तो शाम को बदल रहा है, कभी रात को बदल रहा है। ये तो कभी भी बदल सकती है। ये क्यों? ये चंद्रमा के ऊपर निर्भर है। चंद्रमा की कलाओं का वृद्धि और ह्रास के आधार पर जो है तिथियां कम बेसी हो सकते हैं। और दिन रात जो है सौर प्रक्रिया के अंदर जाओगे 30 दिन तो रहेगा, वहां तिथि क्षय नहीं हो सकता। इसलिए गते में बदल जाता है ना, जो गते चलते हैं पहाड़ में इत्यादियों में, और सूर्य संक्रांति से चलते बंगाल वगैरह में, उनका एक भी तिथि घट नहीं सकती है। कैसे घटेगा? कि सूर्य घटेगा क्या? सूर्य का दिन रात नहीं घटता, सूर्य का संक्रमण में कोई हेराफेरी नहीं होता, उसकी गति नियत है, प्रक्रम चलता है उसका। ज्योतिष शास्त्र सर्व में भी अंतर है, प्रतिदिन जो है 10 पल घटता है। अतएव जिस महीने का बीच में 30 दिन का बीच में संक्रांति नहीं आती है, उस महीना उस साल को हम क्या कहते हैं? अधिक मास। जिस साल आ रहा है श्रावण मास में, अगले संवत में श्रावण में आ रहा है, क्योंकि वो दो संग्रह में एक 30 दिन के भीतर में, क्योंकि हर 30 दिन पर संक्रांति आनी चाहिए, नहीं आ पाया, तब उनके यहाँ भी अधिक मास इसलिए मान लेते। नहीं क्यों आ पा रहा है? प्रतिदिन कुछ क्षीणता मानते, समान काल नहीं मानते। ज्योतिष की गणना में तो ऐसा है। सामान्य रूप में क्या है? 30 दिन पूरा महीना होता है सूर्य का, 30 अंश पार करेगा, प्रत्येक अंश नियत काल है, अतः 30 अंश पूरा उसको समय पर करना है, वो नियत है। और तिथि अनियत है, वृद्धि ह्रास वाला है। अतः 2 भाग अलग कर दिया काल का स्वरूप को, और दोनों को लेकर अलग अलग उपासना बताएंगे। इसे कहते हैं सच कालो, वह जो काल जो अहोरात्र से व्याप्त कहा जा रहा है, वह काल का 2 रूप है। एक अहोरात्र आदि लक्षण और दूसरा तिथ्यादि लक्षण। तथा अहोरात्र लक्षण तावत अतिमुक्ति महा, उससे सबसे पहले अब अहोरात्र रूपा जो काल है, उस काल से अतिमुक्ति को प्राप्त करने का वर्णन किया जा रहा है। अहोरात्राभ्याम में सर्वं जायते वर्धते विनश्यति च, अहोरात्र के द्वारा ही सभी का जन्म, वृद्धि और विनाश 3 बता दिया 6 विकारों के लिए। सर्वम से विशेष वर्णन यज्ञादि कर्म को लीजिए, शरीरादि को ही कर्म विशेष, यहाँ पर प्रकरण कर्म का है, पूर्व पर्याय कर्म को लेकर के था, इसलिए कर्म कर लेना। सर्वम कर्म जायते वर्धते विनश्यति तथा यज्ञ साधन, इसी प्रकार से यज्ञ का साधन भी, यज्ञ साधन में अब आएगा होता यजमान सबका आ गया, वन्नी भी आ गया, हविष भी आ गया, सारी चीजें वो भी सर्वम अहोरात्र जायते वर्धते विनश्यति। यज्ञ से यजमान से चक्षु, उसका तिरण का साधन क्या है? यज्ञ का जो अर्थात यजमान का चक्षु कौन है? वो अध्वर्युश्च शिष्टानि अक्षराणि पूर्वतनीयानि। बाकी सब शब्दों का अर्थ पूर्व पर्याय के सदृश होने के नाते विशेष व्याख्या नहीं करने वाला। यजमान से चक्षु अध्वर्युश्च सानद्वयम् अध्यात्म अधिभूत परिच्छेद मित्वा, इसलिए यजमान का चक्षु और अध्वर्यु रूपी साधन द्वय जो कि अध्यात्म और अधिभूत है, इन परिच्छेद को त्याग करके अधिदैवतात्मना दृष्टम यत्, दैवत रूपेण जो देखा जो स अतिभूत दर्शन, इस दृष्टि का नाम ही मुक्ति है। सो अध्वर्यु आदित्य भाव में दृष्टा मुक्ति, इसलिए वह अध्वर्यु जब अपने आप को आदित्य भाव में देखता है और कहता है ये मैं जो अध्वर्यु आदित्य हूँ, कीदृश आदित्य हूँ? यजमान का चक्षु से अभिन्न आदित्य रूप में हूँ, ऐसे जो उपासना करने लगता है तब उसी का नाम मुक्ति है। स्वद्वर्य मुक्ति सैव मुक्ति रेव अतिमुक्ति, वही मुक्ति तब अतिमुक्ति हो जाती है। अर्थात अतिमुक्ति का साधनभूता यह मुक्ति है, क्योंकि यह यजमान को मरणोत्तर कालीन आदित्य भाव को प्राप्त करा देता है।
पूर्व आदित्य भाव आपन्न से ही न अहोरात्र स्मोदः। इसलिए पूर्व समझिए आदित्य भाव को प्राप्त हुए के अंदर अहोरात्र की संभावना ही रह जाती है।